इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो यहाँ पर रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल कम है रेनफॉल, बट यहाँ पर ओशंस कम है, तो जो यहाँ की एक ट्रेड विंड चलती है यहाँ पर, मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स होती हैं इस एरिया पर। जहाँ पर दोनों मिलती हैं ट्रेड विंड्स, उसको बोलते हैं ITCZ। इक्वेटोरियल जोन कई बार ITCZ के नाम से भी जानते हैं। ये इसका मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर दो विंड्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, दैट इज कॉल्ड ITCZ। अब यहाँ पर दोनों टकरा रही हैं, तो ये एयर जब आती है ना, इसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स या ट्रेड ईस्टर्लीज विंड्स, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट चल रही, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्लीज विंड। ओके, so I think you get it। तो तो इसमें क्या होगा, ये अपने साथ यहाँ से वाटर तो अपने मॉइस्चर उठाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट कम होती है। ध्यान समझ रहे, हीट कम है, बट लगातार हीट बनी इसलिए ज्यादा पर यहाँ हीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस यहाँ पर हीट कम होता है, बट ये लगातार बन, जैसे बर्नर होता है ना, एक में ज्यादा आग है तो वो धीरे धीरे बार बार पानी गिर जा रहा है तो ठंडा हो जा रहा है। एक में क्या है कि एक में सिर्फ जल ही रहा है, बट वो धीरे धीरे उसमें आ रहा है, बर्नर धीमे धीमे जल रहा है, स्लो है बहुत, तो उसकी वजह से भी वो गर्म हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो रेड हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है, तो ये वाटर कम उठा पाता है, सरफेस कम गर्म होता है, जिसकी वजह से लाता है, बट कुछ दूर तक ये रेनफॉल कराता है, बट आफ्टर सम टाइम these winds becomes dry। जो विंड है ये ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाने की वजह से इधर ये विंड नहीं, रेनफॉल नहीं होती है, इस वजह से और हीट हो जाता है। और रेनफॉल ना हो जाने से, इसी वजह से